नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक जिंदा सच है। ऐसा सच जो 78 साल पहले इस मिट्टी पर लिखा गया था, खून के हर एक कतरे से, आंसुओं के हर एक कतरे से और मोहब्बत के हर एक लम्हे से। मैं बात कर रहा हूं सनी देओल की आने वाली फिल्म लाहौर 1947 की। दोस्तों, लाहौर 1947 एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ सिनेमा का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक सफर है। ऐसा सफर जो हमें वापस ले जाता है उस दौर में जहां एक देश बन रहा था, एक कौम टूट रही थी और एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। विभाजन का वो दर्द, वो अलग होने की चुभन, वो अपनों से बिछड़ने की कसक, ये सब कुछ इस फिल्म में जिंदा किया गया है। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म के पीछे खड़े हैं सनी देओल, जो अपने दमदार डायलॉग्स और देशभक्ति वाली छवि के लिए मशहूर हैं। जी हां दोस्तों, सनी देओल जो जब स्क्रीन पर गरजते हैं तो आवाज सिर्फ सिनेमा हॉल तक सीमित नहीं रहती, वो आवाज लोगों के दिल के अंदर गूंज जाती है। सोचिए एक बार, जब सनी देओल विभाजन की कहानी को लेकर स्क्रीन पर उतरेंगे तो उसमें कितना दम होगा, कितनी ताकत होगी उस हर एक लफ्ज में जो वो बोलेंगे, कितनी शिद्दत होगी उस हर एक नजर में जो वो दिखाएंगे। लाहौर 1947 एक ऐसी फिल्म है जिसमें सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर का सच है जो आज भी हर एक बुजुर्ग की यादों में बसा हुआ है। उस वक्त का दर्द सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हर एक माँ के आंसुओं में, हर एक पिता के गुस्से में और हर एक बच्चे की मासूमियत में बस गया था। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ एक रील नहीं है, ये एक फील है। और इसी वजह से इस फिल्म का क्रेज अभी से ही छाया हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग इसकी बात कर रहे हैं, हर जगह इसके डायलॉग्स, इसके सीन और इसके जज्बात की चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि लाहौर 1947 बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि अभी तक हमने इस फिल्म के सिर्फ अच्छे पहलू देखे हैं, उसकी तारीफ, उसके जज्बात, उसका जुनून। लेकिन अब जो सच सामने आने वाला है वो आपको हिलाकर रख देगा। जी हां दोस्तों, इस फिल्म लाहौर 1947 को लेकर एक ऐसा बड़ा बयान सामने आया है जो सिर्फ एक विवाद नहीं, बल्कि पूरे बॉलीवुड की नींव हिला देने वाला है। और ये बयान आया है खुद बॉलीवुड के एक ऐसे मेगा स्टार की तरफ से जिनका नाम सुनते ही इज्जत से सर झुक जाता है। जी हां दोस्तों, उनके शब्दों ने इस फिल्म के आसपास एक तूफान खड़ा कर दिया है। लेकिन उनका नाम मैं अभी नहीं लूंगा, क्योंकि सस्पेंस यही है। आपको लगेगा कि क्या सच में एक ऐसा सुपरस्टार इस फिल्म के खिलाफ बोल सकता है? क्या सच में कोई इतना बड़ा अभिनेता सनी देओल जैसे लेजेंड के सामने खड़ा हो सकता है? आपको लगेगा कि शायद ये सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन दोस्तों, ये अफवाह नहीं है, ये एक जिंदा हकीकत है। और इस हकीकत का सामना करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। जी हां दोस्तों, आपने देखा कि लाहौर 1947 किस तरह से एक जुनून बन चुकी है। लोगों की आंखों में आंसू हैं, दिल में जज्बात हैं और जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, लाहौर 1947। लेकिन दोस्तों, जितनी बड़ी फिल्म होती है, उतना ही बड़ा तूफान भी उसके आसपास खड़ा हो जाता है। और अब जो तूफान आया है, उसने सिर्फ बॉलीवुड को नहीं, बल्कि पूरे भारत के सिनेमा प्रेमी लोगों को हिलाकर रख दिया है। सस्पेंस अब ज्यादा देर तक रोकना बेकार है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अमिताभ बच्चन जी की। हां, वही अमिताभ बच्चन जिन्हें दुनिया शहंशाह कहती है, वही अमिताभ जिनके डायलॉग्स आज भी लोग याद करते हैं, जिनकी आवाज एक मिसाल है, जिनका नाम सुनते ही सिनेमा हॉल में तालियां बजने लगती हैं। लेकिन इस बार अमिताभ बच्चन ने एक ऐसा बयान दिया है जो सनी देओल के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। अमिताभ बच्चन का कहना है, सनी देओल झूठी देशभक्ति का नाटक करके अपनी फिल्म लाहौर 1947 को सुपरहिट बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं इस फिल्म को बॉलीवुड में बंद करवा कर रहूंगा। जी हां दोस्तों, सोचिए एक बार, अमिताभ बच्चन जैसे इंसान अगर खुलेआम ये कह दें कि वो फिल्म बंद करवा देंगे, तो इसका मतलब है बॉलीवुड के अंदर अभी से जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ सनी देओल का जुनून और उनका जज्बा है, और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन का गुस्सा और उनकी सख्ती। और ये सब तब हो रहा है जब फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई है। दोस्तों, इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तो आग लग गई। कहीं लोग अमिताभ बच्चन का सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने सही कहा। उनका मानना है
कि सनी देओल हमेशा अपनी फिल्मों में देशभक्ति का तड़का लगाते हैं ताकि लोगों के जज्बात से खेलकर बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर सकें। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ एक और समूह है जो कह रहा है कि अमिताभ बच्चन का यह बयान सिर्फ जलन की वजह से है। उनका मानना है कि सनी देओल की फिल्म लाहौर 1944 इतनी बड़ी बन चुकी है कि उनके सामने कोई और सुपरस्टार खुद को छोटा महसूस करने लगा है। जी हां दोस्तों, अब बात सिर्फ एक फिल्म की नहीं रही है। अब यह बात दो बड़े दिग्गजों के ईगो और उनके जज्बात तक आ पहुंची है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बयान ने बॉलीवुड की इज्जत को भी एक बड़े सवाल के घेरे में ला खड़ा किया है। लोग कह रहे हैं कि अगर इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स आपस में इस तरह से टकराएंगे तो आम जनता सिनेमा से क्या सीखेगी। सोचिए दोस्तों, एक तरफ फिल्म है जो एकता और जज्बात की मिसाल बन सकती है और दूसरी तरफ बॉलीवुड के आइकॉन्स के बीच झगड़ा है जो लोगों को और डिवाइड कर रहा है। और यहीं पर दोस्तों कहानी और भी गर्म हो जाती है, क्योंकि अमिताभ बच्चन के इस बयान का जवाब भी आया है। और वो जवाब आया है एक ऐसी अभिनेत्री की तरफ से जो खुद सनी देओल के बहुत करीब हैं, जिन्होंने सनी देओल के साथ स्क्रीन पर कमाल की केमिस्ट्री दिखाई है और जो उनकी पर्सनल लाइफ में भी उनका सपोर्ट करती हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हेमा मालिनी जी की। उनका जवाब इतना धमाकेदार था कि पूरे बॉलीवुड में गूंज उठी। जी हां दोस्तों, आपने सुना कि कैसे अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सुपरस्टार ने इतना बड़ा बयान दे दिया। एक ऐसा बयान जो सिर्फ सनी देओल के लिए एक खतरा नहीं, बल्कि बॉलीवुड की इज्जत के लिए भी एक छोटी सी आग नहीं, बल्कि एक बवाल बन गया। लेकिन दोस्तों, आग अगर लगती है तो उसे बुझाने के लिए हवा भी चलती है, और इस बार हवा चलने का काम किया हेमा मालिनी जी ने। हां दोस्तों, वही हेमा मालिनी जो हमेशा अपने शांत स्वभाव और ग्रेसफुल छवि के लिए जानी जाती हैं। वही हेमा मालिनी जिन्हें लोग ड्रीम गर्ल कहते हैं। वही हेमा मालिनी जिन्होंने हमेशा बॉलीवुड को एक नई पहचान दी। लेकिन दोस्तों, इस बार हेमा मालिनी ने अपना वो शांत और कंपोज्ड चेहरा एक तरफ रखकर एक ऐसा जवाब दिया जो पूरे बॉलीवुड में बिजली की तरह घूम गया। उन्होंने कहा, तू क्या इस फिल्म को बंद करवाएगा? तेरे घर में तो चलती नहीं है। आया बड़ा लाहौर 1947 को भारत में बंद करवाने वाला। जी हां दोस्तों, ये लफ्ज किसी आम इंसान के नहीं, बल्कि खुद हेमा मालिनी जी के थे। और जैसे ही उनका यह बयान सामने आया तो पूरे बॉलीवुड में एक और तूफान उठ गया। एक तरफ अमिताभ बच्चन के समर्थक थे जो कह रहे थे कि उनका कहना गलत नहीं है, सनी देओल हमेशा अपनी फिल्मों में देशभक्ति को बेचकर बॉक्स ऑफिस पर राज करते हैं। और दूसरी तरफ हेमा मालिनी के समर्थक थे जो कह रहे थे कि अमिताभ बच्चन का यह बयान सिर्फ उनकी इनसिक्योरिटी दिखाता है। दोस्तों, ये बात इतनी बढ़ गई कि अब लोग कहने लगे कि बॉलीवुड के दो दिग्गजों के बीच ऐसी खुली जंग पहले कभी नहीं देखी गई। एक तरफ शहंशाह और दूसरी तरफ ड्रीम गर्ल, और बीच में सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947। सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे, हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। सनी देओल, हीमा सामिताभ और लाहौर 1947 जैसे टैग्स ट्विटर और इंस्टाग्राम पर टॉप पर आने लगे। जी हां दोस्तों, अब बात सिर्फ एक फिल्म की नहीं रही थी। अब यह बात इज्जत, ईगो और बॉलीवुड के दो बड़े नामों के बीच की पर्सनल जंग बन चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, इस विवाद ने फिल्म लाहौर 1942 को और भी हाईलाइट कर दिया। जो लोग पहले फिल्म के ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे, अब वो और भी बेसब्री से देखना चाहते थे कि आखिर ऐसी कौन सी कहानी है जिसके लिए अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी जैसे आइकॉन्स खुद आमने सामने आ गए। दोस्तों, इंडस्ट्री के अंदर भी लोग दो कैंप्स में बांट गए। कहीं निर्देशक कह रहे थे कि अमिताभ जी का स्टैंड सही है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को सिर्फ देशभक्ति के इमोशन पर नहीं चलना चाहिए। वहीं कुछ बड़े निर्माता कह रहे थे कि हेमा जी बिल्कुल सही हैं, क्योंकि अगर एक फिल्म सच में जज्बात से बनी है तो उसे रोकना सिर्फ ईगो की लड़ाई है। और सनी देओल? जी हां दोस्तों, सनी देओल ने अभी तक खुद कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उनका चुप रहना भी एक नई क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा था। लोग कह रहे थे कि सनी अपने एक डायलॉग के साथ आएंगे और सबको खामोश कर देंगे, क्योंकि सनी देओल जब बोलते हैं तो सिर्फ डायलॉग नहीं होता, एक बिजली होती है जो सीधा दिल के अंदर गिरती है। और अब सबको यही इंतजार है कि सनी देओल का जवाब कब आएगा। जी हां दोस्तों, आपने सुना कि कैसे अमिताभ बच्चन ने अपना बयान देकर पूरे बॉलीवुड को एक तूफान में डाल दिया
और फिर हेमा मालिनी ने अपना धमाकेदार जवाब देकर इस जंग को और भी तेज कर दिया। अब सवाल यह है, इस जंग का अंजाम क्या होगा? क्या अमिताभ बच्चन सच में अपनी बात पर अड़े रहकर लाहौर 1947 को बंद करवा पाएंगे, या फिर हेमा मालिनी और सनी देओल की ताकत मिलकर बॉलीवुड में एक नया इतिहास लिखेगी? जी हां दोस्तों, आज इंडस्ट्री के हर कोने में यही चर्चा है। कहीं लोग कह रहे हैं कि अगर अमिताभ जैसे मेगा स्टार ने एक फिल्म के खिलाफ आवाज उठाई है तो उस फिल्म का चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि सनी देओल जैसा शेर किसी के सामने घुटने नहीं टेकता। और दोस्तों, जब इतना बड़ा क्लैश होता है तो सिर्फ फिल्मों तक बात सीमित नहीं रहती, ये बात लोगों के दिल तक जाती है। अब आम लोग भी डिवाइड हो चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमिताभ सही हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि हेमा मालिनी का स्टैंड सबसे मजबूत है। लेकिन एक चीज तो तय है, लाहौर 1947 अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये एक आंदोलन बन चुकी है। दोस्तों सोचिए, एक बार विभाजन का दर्द, एक देश के बिखरने का गम और उस वक्त के जज्बात अगर एक स्क्रीन पर आ रहे हैं तो उसे रोकना क्या सही होगा? और अगर अमिताभ जैसे सुपरस्टार फिल्म के खिलाफ बोलते हैं तो क्या ये उनका हक है या सिर्फ एक पर्सनल ईगो? ये सवाल आज हर एक सिनेमा प्रेमी के दिमाग में घूम रहा है। और सनी देओल, जी हां दोस्तों, अब सबकी नजर सनी देओल पर टिकी हुई है। उनका एक लफ्ज, उनका एक डायलॉग, उनका एक जवाब पूरी कंट्रोवर्सी का डायरेक्शन बदल सकता है। हो सकता है सनी अपने खास अंदाज में सिर्फ इतना कह दें, हिंदुस्तान जिंदा है, जिंदा रहेगा, लाहौर 1947 चलेगी और सबके दिलों में चलेगी। सोचिए दोस्तों, अगर सनी सच में ऐसा कह देते हैं तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाएगा और तब अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी का ये झगड़ा एक नई डिबेट खड़ी कर देगा कि असली बॉलीवुड का शेर कौन है। जी हां दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या अमिताभ बच्चन अपनी बात पर टिककर लाहौर 1947 को सच में बॉलीवुड से हटा देंगे, या फिर हेमा मालिनी और सनी देओल मिलकर फिल्म को एक ऐसा रंग देंगे जो इतिहास बन जाएगा? अपनी सोच हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि ये कहानी अब सिर्फ स्टार्स की नहीं रही, ये आपके जज्बात की भी कहानी बन गई है। और अगर आप चाहते हैं कि लाहौर 1947 से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर बड़ा अपडेट और हर नया धमाका सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो जी हां दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें।